क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। माँ, यही घर है। माँ, मैं तो कहता हूँ अंदर जाकर भैया के बारे में सब सच सच बता देना। चुप कर, पागल हो गया क्या? अरे माँ, लेकिन क्या? और एक बात याद रखना, अंदर जाके ना अपना मुंह बंद रखना, समझा? चल। नहीं बेटा, बैठ जाओ। देखिए सरला बहन जी, आजकल के ज़माने में तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और इसी से ज़िंदगी निभ जाती है। हमारी बेटी रोशनी ग्रेजुएट है, आपका बेटा कितना पढ़ा लिखा है, बस यही जानना था। वो क्या है ना सरला बहन जी कि अगर पढ़े लिखे हों तो ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव आते भी हैं तो ज़िंदगी को निभाना बहुत आसान हो जाता है। मेरा बेटा MD है। MBA। अरे हाँ, वही तो वो MBA। हाँ, ये फोटो है मेरे बेटे की। मंजू बेटा, देखो दिखाओ। और मेरा बेटा पूरे 50,000 कमाता है। रोशनी बेटा, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है? दीदी, क्या बात है, जीजू से मैसेज मुझे भी दिखाओ। अरे मंजू, क्या कर रही है? क्या बात है, जीजू बात नहीं करते क्या? मुझे दिख नहीं रहा, लड़ तो रहे हैं। ला मेरा फोन वापस दे। स्माइली, सीरियसली दीदी, आपने इतना सब कुछ लिखा और वो सिर्फ इमोजीज भेज रहे हैं। अरे तो हो सकता है ना कि वो थोड़े शर्मीले हो। मुझे तो शक है कि वो MB है। माँ, माँ, आपने अपने अनपढ़ बेटे की शादी पढ़ी लिखी लड़की से तो करा दी। आज नहीं तो कल ये सच भाभी को पता चल ही जाएगा। मैं तो कहता हूँ पहली रसोई के बाद आप खुद ही ये सच बता दो, इसमें ही हम सबकी भलाई है। माँ, आची, खीर कैसी लगी आपको? अच्छी। अच्छी है। ये आपके लिए। किसे? ये क्या है? क्या है मतलब? आप खुद पढ़ लीजिए ना, लिखा तो है। तुम ही बता दो ना, क्या है ये? अरे आज आपका बर्थडे है, देखिए 12 बज चुके हैं। एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, हैप्पी बर्थडे। बोलिए। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास?
गिफ्ट कैसा लगा पहले ये तो बताइए, सीधा पैसों की बात। अच्छा, वो शादी से पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, उन्हीं पैसों से खरीदा है मैंने आपके लिए गिफ्ट। तुम भी सेलेक्ट करिए ना। मैं ना कल इसको दुकान पर जाके ठीक करा दूंगा इसको। कुछ गड़बड़ हो गई तो नया फ़ोन है। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, फोन सेट हो जाएगा, फिर हम अपनी पहली सेल्फी लेंगे। नहीं, कल ही लेंगे सेल्फी, है ना। और मुझे ना नींद आ रही है बहुत तेज, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे शादी का हॉल याद है ना? जेके गली के बाद वाली रोड पर गया। पूछ लूंगा किसी को रास्ते। अरे पूछने की क्या जरूरत है, इस पे एड्रेस लिखा हुआ है, आपने पढ़ा नहीं क्या? लीजिए पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं, आप रास्ते में पढ़ लेना। चले? हमसे त्रिवेणी भवन, चलिए। इस तरफ? किस तरफ क्या? अरे सामने तो लिखा है हिंदी और इंग्लिश में, देखिए तीर का निशान भी बना है। चलिए अभी। क्या सोच रहे हैं आप? चलिए। मैं पढ़ नहीं सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं। आप मजाक कर रहे हैं ना? अब चलिए भी, हम लेट हो जाएंगे वरना। मैंने बोला ना, तो पढ़ नहीं सकता। पढ़कर बताऊं किस तरफ जाना है। क्या वापस घर चले? वो मैसेजेस हैं जो आपने मुझे शादी से पहले भेजे थे, उन्हें पढ़िए और बताइए क्या लिखा है। नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि तुम्हें बताया था कि ना मैं लिख सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ, ना ही मैं स्कूल गया हूँ। तो फिर आपने मुझे ये मैसेज कैसे लिखे? मैंने नहीं लिखे, दोस्त से लिखवा कर भिजवाए थे। डिग्री की फोटो, ये सब क्या है? माँ जी ने तो कहा था कि आप MBA हैं। झूठ बोला था, क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने ये फोटो खिंचवाने के लिए बोला। समझी तू? कितना बड़ा धोखा। शादी एक पवित्र बंधन होता है, आप लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। अब हो गई ना शादी। अब जैसा भी तेरा पति है, ये बात दिमाग में रख और फालतू की बातें करना बंद कर, समझी? माँ, आपने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की जिससे मेरी शादी हो रही है वो सच में MBA है या अनपढ़ है? शादी से पहले लोग इंक्वायरी करते, आपने क्यों नहीं की माँ? क्यों नहीं की? बड़ी पत्रकार नहीं बन रही है, हाँ? कौन पत्नी अपने पति के लिए ऐसे बातें करती है? मेरे बेटे की जासूसी करेगी? और बहन जी आप, ये संस्कार दिया आपने अपने बेटे को? ये जरा सी बात का बतंगड़ बना दी। और क्या हुआ? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो खुश नहीं रख रहा है क्या इसको? मैं
पूछे अपनी बेटी से, कभी इसको मारा हो या पीटा हो या कभी कोई दुख पहुंचाया हो, पूछिए। अगर आप दोनों को पढ़ाई की अहमियत पता होती, आप दोनों ऐसी बातें नहीं कर रहे होते। आप क्या जाने मेरे पे क्या बीत रही है। बातें तो ऐसे कर रही है जैसे किसी ने इसके साथ कुछ किया हो। अब तूने क्या कर लिया पढ़ लिख कर? चूल्हा चौकाई तो करती किसी पढ़े लिखे से शादी होती तो तू यहाँ भी तो वही कर रही है। रोशनी बेटा, मेरी ही गलती थी कि मैंने शादी से पहले लड़के के बारे में सब कुछ जानकारी नहीं दी। जो हो गया सो हो गया, पूछा उस बात को। माँ, आप इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हैं कि जो हो गया सो हो गया। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे अपने साथ ले चलो माँ। अपनी छोटी बहन मंजू के बारे में सोच। अगर तू आकर इस तरह से घर में बैठ जाएगी तो कौन करेगा उससे शादी? समझदार बच्चा मेरी बच्ची, समझदार बच्चे, इसी में हम सबकी भलाई है। माँ, कैसी औरत है तू? अपनी मां के सामने अपने पति को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। चोर किताबें क्या पढ़ ली, मुझे अकड़ दिखाएगी तू? हाँ, मैं कोई अकड़ नहीं दिखा रही थी आपको। मैं तो बस अपनी माँ से अपने दिल की बात बोल रही थी। तो अकेले में बोलनी थी ना, सबके सामने नहीं। अभी तो सिर्फ थप्पड़ मार। अगर फिर से किताबों की अकड़ दिखाई तो बच्चा मेरा कोई नहीं होगा। नहीं मंजू, ये घर छोड़कर नहीं आ सकती। माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उनकी शादीशुदा बेटी मायके में आखिर तो शादी भी तो उन्होंने ही करवाई है ना। और माँ को ये बात समझनी पड़ेगी कि उन्होंने तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की को ना एक अनपढ़ और गवार के हाथों सौंप दिया है। उनकी भी क्या गलती है, उनको थोड़ी पता था। तो तू अब क्या करेगी दीदी? करना क्या है मंजू, तो मुझे अपनी सारी जिंदगी यही काटनी है। इस गलती को तो सुधारना पड़ेगा। कैसे? आपकी चाय। योशी, मेरा इरादा आपकी बेइज्जती करने का बिल्कुल भी नहीं था। एक बार आप मेरी जगह खुद को रख के तो देखिए कि मेरे लिए ये जानना कितना बड़ा झटका है। मेरा पति MBA नहीं है, कि वो तो कभी स्कूल ही नहीं गया। देखिए, जो हो गया सो हो गया। अब हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कल को हमारे बच्चे होंगे, स्कूल जाएंगे, और आजकल तो स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चों का माँ बाप का भी इंटरव्यू होता है। तुम कहना क्या चाहती हो? कि अगर स्कूल वालों को पता चल गया कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो वो बच्चों को एडमिशन भी नहीं देंगे। हाँ तो ना दे, क्या होगा? दाखिला नहीं मिलेगा, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कौन सी आफत आ जाएगी? रोशी, एक बार मेरी बात ध्यान से सुन तो लीजिए। आप दिन में अपना काम कर लीजिएगा और नाइट में अपनी पढ़ाई। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? है कुछ भी? तुझे मैं इस उम्र में स्कूल जाता हुआ अच्छा लगूंगा? देखिए पीयूषी, सब लोग जाते हैं स्कूल, इसमें शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। शर्म तो तुझे आ रही कि मैं तेरा पति सब समझ रहा हूँ। 2 दिन पहले कान के नीचे बजाया था, भूल गई तू? पीयूषी, थोड़े पैसे चाहिए थे, कल तक EMI भरनी है। फिर से ये आखिरी बार दे दे, फिर नहीं मांगूंगी। पिछले महीने भी आपने यही कहा। बात 8,000 की EMI की नहीं है,
बात ये है कि आप 15,000 कमाते हैं और 8,000 आप EMI में दे देते हैं। क्यों ली थी इतनी महंगी बाइक जो आप लोन नहीं उतार सकते हैं? तो मजबूरी थी ना, काम पर जाने के लिए ली थी भाई। मजबूरी थी या दिखावा करना था? आपका हर महीने का हो गया भैया। तो वैसे भी आपको पता है ना कि मेरी शादी तय हो गई है, तो मेरे पास और भी खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं। इस बार नहीं हो पाएगा। राजा सेन, आप योगेश से पैसे क्यों मांग रहे थे? वीडियो मेरे भाई की बातें सुन रही थी। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आपकी खुद की तनख्वाह 50,000 रुपए है ना, आपको योगेश से पैसे मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे जॉन, सुबह सुबह फिर से दिमाग खराब करने लगी। तेरे को सच जानना ना तो सुन, मेरी पगार 50,000 है, 15,000 है, और मैं बस एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, समझी तू? मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया, जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी शादी पक्की हो गई है। कल को मेरा खुद का परिवार भी होगा और खर्चे भी होंगे। अब मैं भैया भाभी का खर्चा नहीं उठा सकता। माँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ। इतनी महंगाई में 2 घर के खर्चे चलाना कितना मुश्किल है। और वैसे भी भैया के खर्चे तो उनकी इनकम से ज़्यादा हैं। भैया अपने खर्चे खुद उठाएं और मैं अपने खर्चे खुद। और ठीक कह रहे हो बेटा। माँ, मैं आपकी जिम्मेदारी आखिरी दम तक निभाऊंगा, बाकी किसी की नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप ये बंटवारा अभी कर दें, जिससे कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, घर के ऊपर वाला हिस्सा योगेश तुम्हारा और नीचे वाला हिस्सा पीयूष तुम्हारा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक हम साथ रहेंगे, ठीक है? ये जो बंटवारा हो रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सैलरी कम है। आपकी कोई इज्जत नहीं है उनकी नज़र में। आप पढ़ाई करने के बारे में एक बार फिर से सोचिए ना। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आपको स्कूल नहीं जाना है तो मैं आपको घर पर पढ़ा दूंगी, ताकि कल को कोई भी प्रॉपर्टी का कागज हो आप उसको अच्छे से पढ़ सके, सोच समझकर साइन कर सके। तो अब तुझसे पढ़ूंगा मैं। हाँ, रुषि, इसमें गलत क्या है? मैं आपकी पत्नी हूँ और इतना तो हक है ना मेरा। वही तो, तू मेरी बराबरी करना चाहती है, मुझे पढ़ा के मुझे नीचा दिखाना चाहती है ताकि मैं तेरे सारे बनना आ सकूं। मैं मर्द हूं, मर्द, और तू औरत। मैं तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा, तू मेरे हिसाब से चलेगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। प्लीज पीयूष, आप एक बार मेरी बात मान लीजिए ना। प्लीज पढ़ने के लिए हाँ कर दीजिए ना। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ठीक है। हाँ ठीक, आप मान गए पीयूष जी? तो फिर आज शाम से ही शुरू करें। हाँ हाँ, देख लेंगे यार। भगवान जी, पीयूषी के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। प्लीज मेरा साथ देना, मैं उन्हें पढ़ाने में बस कामयाब हो जाऊं। पीयूषी, पीयूषी संभालिए अपने आप को। ठीक है, अब टिकट आई। पीयूषी, पर हमें आज से पढ़ाई शुरू करनी थी। नहीं पढ़ना मुझे।
सामने मास्टर नहीं मत बन, एक दूंगा जीत के नहीं। आप समझ क्यों नहीं रहे? तुझे मैं समझाता हूं। बहुत मुंह खोलने लगी ना तू। क्या हो रहा है ये? हाँ? ये मुझे पढ़ाना चाहती है, पागल औरत। अरे दिक्कत क्या है तेरी? कभी पत्रकार नहीं बन जाती है, कभी मास्टर नहीं बन जाती है। समझ क्या रखा है मेरे बच्चे को? आप भी क्यों नहीं समझ रही है? एक बेटा आपका पढ़ा लिखा है और दूसरा अनपढ़। इनको समझाने की बजाय इनकी गलत बात को बढ़ावा दे रही है। रुक, तेरी हिम्मत मेरी माँ से बहस करेगी तू? हाँ? रुक रुक, तुझे मैं बताता हूँ। माँ जी, ये कमरा तो मेरा और पीयूष जी का है नहीं? हाँ, आज से ये कमरा योगेश और अनीता का है। लेकिन क्या लेकिन? पटवारी के हिसाब से ऊपर वाला कमरा योगेश का है और नीचे वाला पीयूष का। और हाँ, वो अपना सामान यहाँ से हटाकर नीचे वाले छोटे कमरे में ले जाओ। आज से वो कमरा तुम्हारा है। ठीक, आ जाओ। रोटी ले ले थोड़ी। अरे नहीं माँ। अरे ले ले। अरे माँ, पूरा दिन भर काम करता रहता है, कुछ खाता नहीं। माँ पेट भर चुका है। दाल भी खत्म हो गई है। माँ इतनी सारी माँ। प्रोटीन होता है इसमें। अरे माँ, ऑलरेडी इतना खा चुका हूँ, मेरे पेट के बारे में भी तो सोचो ना। ठीक है माँ, चलता हूँ, बाय। छोटी बहू, टिफिन लिया कि नहीं? माँ जी, किसी ने दिया ही नहीं। रुक जा। रोशनी, हाँ माँ जी। तूने टिफिन नहीं दिया? माँ जी लाई अभी। थैंक यू भाभी। अरे हाँ हाँ, आ जाऊंगी मैं सत्संग में। ठीक है, चलिए रखती हूँ। हाँ जी, आपकी चाय। क्या बात है, सुबह से तीसरी बार चाय? आज बड़ी सेवा हो रही है। माँ जी, कुछ बोलना था आपसे। हाँ बोल ना। मैं भी अनीता की तरह काम पर जाना चाहती हूँ। पहली बात तो ये समझ ले तू कि तू योगेश और अनीता के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं, तो तू अनीता की बराबरी करना बंद कर दे। और दूसरी बात कि जब तू काम से बाहर जाएगी तो ये सारे घर के काम क्या तेरी माँ करने आएगी? या तेरा इरादा ऐसा तो नहीं कि घर के काम मुझसे करवाए तू? नहीं माँ जी, ऐसा कोई मतलब नहीं था। चल निकल यहाँ से। पीयूष जी, मैं काम करना चाहती हूँ। क्या करेगी काम पर जाकर? कि मदद करूंगी और क्या। अच्छा, तो तू ये चाहते है कि मैं तेरी कमाई खाऊं? नहीं पीयूष जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी 15,000 सैलरी से घर का खर्चा नहीं चल सकता। पहले तो सब कुछ देवर जी संभाल लेते थे, अब से हम दोनों को खुद ही देखना पड़ेगा। कहीं नहीं जाना, पड़ जाएगी मेरी सैलरी, चल जाएगा घर का खर्चा, समझी? समझ नहीं रहे हैं, गार्ड की नौकरी में सैलरी बढ़ने की एक लिमिट होती है। यही अगर आप एक ऑफिस में होते तो दिन पे दिन आपका प्रमोशन होता, जैसे देवर जी का प्रमोशन हो रहा है। पर आपके मामले में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। पीयूष जी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम दोनों की आमदनी बढ़ जाएगी तो इस घर में हमें भी अनीता और योगेश जैसी इज्जत मिलेगी। आप समझ रहे हैं ना? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब
इस घर में आपके साथ भेदभाव किया जाता है। तो तू ये चाहते कि मैं अपने परिवार के साथ झगड़ा करूं? आपको क्या लगता है माँ जी ने जैसे बंटवारा कर दिया वो वैसा ही रहेगा? तेवर जी तो आपके भाई है, पर क्या अनीता ऐसा होने देगी? तुझे कुछ कहता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि जो तेरे मुंह में आएगा बकती जाएगी। मैं बहुत फालतू का दिमाग लगाने लगी। रुक तू, अभी तेरा दिमाग ठीक करता हूँ। पीयूष जी छोड़िए ना। बहुत के बाद लगाते रहे, तेरा कुछ ज्यादा ही दिमाग चल रहा है। पीयूष जी हटिए, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। थक चुकी हूँ मंजू इस आदमी को समझा समझा कर। पीयूष जी का ईगो उनको चुपने ही नहीं दे रहा, उससे नहीं पढ़ना चाहते। बता मुझे अब मैं क्या करूं? तो दीदी समझाने का काम बंद कर दे और सीधे नौकरी के लिए अप्लाई कर दे। एक बार हाथ में पैसा आएगा ना, फिर देखना सबके सब चुप हो जाएंगे। हाँ मंजू, तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। योगेश, हाँ तुम कितनी मेहनत करते हो? माँ का, भाई भाभी का, सबका ख्याल रखते हो, इस पूरे घर को संभालते हो। इनफैक्ट भैया भाभी की शादी भी तुमने ही करवाई थी। वैसे एक बात पूछूं, उनकी शादी में कितने पैसे खर्च हुए थे तुम्हारे? अब मैं क्या ही करता, भैया के पास पैसे थे नहीं और माँ ने कहा तो मैंने कर दिया। और तो वैसे भी भैया अपना खर्चा खुद उठाते हैं। कौन सा खर्चा? कैसा खर्चा? घर का राशन तो तुम्हारे पैसों से आता है, बिजली का बिल भी तुम ही भरते हो। वो लोग तो बस फ्री फंड में 3 टाइम का खाना खाते हैं और मजे से पंखे में सोते हैं। अनीता, तुम कहना क्या चाहती हो? अरे माँ जी ने तो मुंह ज़बानी बंटवारा कर दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं की। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम लिखा पढ़ी करवा लो। अरे अब मैं माँ जी से कैसे कागजों पे अंगूठा लगवा सकता हूँ? और माँ जी की तो जुबान ही काफी है। अरे मैं माँ जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो जेठानी जी की बात कर रही हूँ। उनका दिमाग ना बहुत चलता है, पता चला कल को वो सब हथिया लेंगी। क्या हुआ अनीता, सब ठीक है? जेठ जी, ये बंटवारे के पेपर्स हैं, अगर आप इन पर साइन कर देते तो वो क्या है ना, कल को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। आप समझ रहे हैं ना? हाँ अनीता, लाओ। सॉरी जेठ जी। मैं करता हूँ। पीयूषी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने पेपर्स पढ़े भी हैं या बस बिना जाने अंगूठा लगा दिया? देखा जेठ जी, ये आपको नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। इनको पता है आप पढ़ना लिखना नहीं जानते, फिर भी पूछ रही हैं पढ़ा क्या? हे भगवान, इसमें लिखा है कि आपके हिस्से में से आधा हिस्सा भी योगेश को दिया जा रहा है। तू ना मुझे मेरे परिवार के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत कर। मैं क्यों भड़काऊंगी आपको? देखा, मैंने कहा था ना कि पढ़ना लिखना सीख लीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अगर आज आपको पढ़ना आता तो आप जान पाते कि इन पेपर्स में क्या लिखा है। हाँ तो मेरे भाई ने लिया ना मेरा हिस्सा, तुझे इससे क्या दिक्कत हो रही है? हाँ? तुझे तो बस अपनी नाक ऊंची रखनी होती है ना, किसी भी बहाने से मेरी पढ़ाई का नाम लेके मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती है तू। बस उससे कुछ काम नहीं। ये तूने सही किया, मर्दों वाला काम किया है तूने, मर्दों वाला। उससे अपनी औकात दिखाई है तूने। क्या समझती हैं औरतें? हम मर्दों की
हम मर्दों की बराबरी करेंगे। अरे मैं तो बस सबसे यही कहता, बीवी लाओ तो अनपढ़ लाओ, पढ़ी लिखी कभी मत लाओ। मेरी बीवी को देख, घर घर जाके झाड़ू पोछा मारती है, झाड़ू पोछा। और मैं वॉल का चौकीदार हूँ, पर हमेशा अपनी नाक ऊंची रखता हूँ। पूरा यार खुश नसीब है हाँ, कि तेरी बीवी अनपढ़ है। मुझे दे, अपने घर में जब देखो नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। पर सुन, तेरे भाई ने जूते की नोक पर रखा है उसे। अरे शाबाश। तंग आ गया हूं मैं माइस से। कहाँ जा रही हो? मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। स्कूल से टीचर की पोस्ट के लिए बुलाया है। इंटरव्यू? मैंने तुझे मना किया था ना नौकरी करने के लिए। तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? मैं जाऊंगी पीयूष जी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हमारे भविष्य के लिए कर रही हूँ। अपने पति की बात नहीं मानी ना, देखो कैसे दंदनाती हुई चली गई। ये तो तुम ही देखो माँ, तुम्हें ही बन गया पढ़ी लिखी बहू लाने के लिए, अब भुगतना मुझे पड़ रहा है। कोई गांव की गवार लेके आते ना, कम से कम दबके तो रहती। मिठाई खाइए, मेरी नौकरी लग गई है पूरे 35,000 रुपए की। मैं टीचर बन गई हूँ माँ जी। मुझे नहीं खानी तेरी मिठाई। कुछ तो ऐसे हो रहे जैसे बहुत बड़ी अफसर बन के आई है। पीयूषी, खुश नहीं लग रहे? तेरी नौकरी तुझे मुबारक हो। इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं कि अपनी बीवी की कमाई खाऊं, समझी? और तेरा पति हूं, भूल मत। तुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, जो मैंने कह दिया वही मानना पड़ेगा। और तू कहीं नौकरी करने नहीं चाहिए। मैं जाऊंगी पीयूष जी, मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। और एक दिन आपको ये एहसास जरूर होगा कि मैंने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल सही किया। और ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, हम दोनों के भविष्य के लिए कर। नहीं, तू ये सिर्फ अपने भविष्य और अपनी आजादी के लिए कर रही है। अगर तुझे मेरी इतनी चिंता होती तो तू वही करती जो मैं कहता। पर तुझे तो अपनी नाक ऊंची करनी है, बाहर जाकर मुझे नीचा दिखाना है, ताकि दुनिया मुझ पर थूक सके कि ये अपनी बीवी से कमाई करवा रहा है। पर तुझे यही करना है बस। पीयूष जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? आपको जो सोचना है ना आप सोचिए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। और देखिएगा, एक दिन आपको जरूर एहसास होगा कि मैं बार बार आपको पढ़ने के लिए क्यों बोलती थी। चला जुबान लगाओ। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिंह। अनपढ़ होना कमी हो सकती है, लेकिन कोई बुराई नहीं है। बहुत से अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। पढ़ा लिखा होना और समझदार होना ये दोनों अलग बात है। पीयूष पढ़ लिख नहीं पाया, कोई बात नहीं, लेकिन जब उसकी पत्नी रोशनी पढ़ी लिखी निकली तो उसने इस बात को अपनी बेइज्जती समझ ली, और इसी सोच के चलते उसने रोशनी को अपने गुस्से और अहंकार का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तू नहीं मानेगी? हाँ, नहीं मानेगी तू? नहीं पीयूष जी, आपको जो सही लगता है ना आप कीजिए। मुझे मारिए, पीटिए, जो भी करना है करिए। पता है, दुख तो इस बात का है कि आप भी मुझे नहीं समझ पाए, बल्कि मुझे सही करने से रोक रहे हैं आप। क्या सही है क्या गलत है मुझे मैं समझा। अगर तूने सोच लिया ना कि तुझे नौकरी करनी है तो ठीक है, तू अब मेरे घर में नहीं रह सकती। चल गए यहाँ से।
मैं कहीं नहीं जाने वाली। ये घर मेरा भी है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी मुझे इस घर से निकालने की कोशिश भी की ना, तो मैं सीधा पुलिस को बुलाऊंगी, समझे आप? भगवान का शुक्र है, आप पीयूष जी मुझे जरूर समझेंगे। बच्चे के हो जाने के बाद खर्चे भी तो बढ़ जाएंगे, तब पीयूष जी जरूर मान जाएंगे और मुझे नौकरी भी करने देंगे। लेकिन इतना टाइम हो गया, अभी तक ये आए क्यों नहीं? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। माँ जी, पीयूष जी कहाँ है? आपको कुछ बोल कर गए क्या? कब तक आएंगे वो? घर पे रहेगी तो पता चलेगा ना कि पति कहाँ है। उसकी आज नाइट ड्यूटी, सुबह आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है मुझे बाहर जाके क्यों काम करना। अपने घर का मर्द कम पड़ रहा था ना तुझे, है ना? कैसी औरत है तू? अभी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो पहले से ही इनके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। बस कीजिए। पहले आप लोग मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद मेरे चरित्र पे उंगली उठाइएगा। तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं तो मुझे फोन करती ना। किया था मैंने फोन आपको पीयूष जी, बहुत बार किया। बेचारा बस मुझे घर छोड़ने आया था। इतनी क्या तबीयत खराब थी कि वो पराया मर्द तुझे छोड़ने आया था? पीयूष जी, मैं कल रात से यही तो खुशखबरी आपको बताना चाह रही हूँ। ये बच्चा मेरा है। इस बात का क्या सबूत है तेरे पास? आपका नहीं होगा तो किसका होगा? घर के बाहर निकलते ही पेट में बच्चा आ गया। सच सच बता, किसका बच्चा है? और किसका बाप मेरे सर पर डाल रही है तू? आप मेरे बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकते हैं? ये बच्चा आप ही का है, मैं सच कह रही हूँ आपसे। उसका तो नहीं, जो बाइक पर छोड़ने आया। या किसी और यार का है? बोल बोल। मुझे शर्म आती है अपने आप पर, आपको खुद का पति कहते हुए। जो ये कैसा आदमी है, कैसे गंदे गंदे इल्जाम लगाता है मुझ पे। हजारों अनपढ़ देखे, पढ़े लिखों से भी ज्यादा समझदार होते हैं, पर ये तो रत्ती भर की भी इंसानियत नहीं है। दीदी, हेलो दीदी, ये आप क्या कर रहे हैं पीयूष जी? कर रहे हैं? बच्चे को तो मैं दुनिया में आने नहीं। क्या करूं? मुझे ये तेरा पाप गिराना पड़ेगा। छोड़िए ना मुझे। तेरे जैसी औरत को तो जिंदा जला देना चाहिए, जिंदा। तूने हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की ना, हाँ? मेरी बराबरी करने की कोशिश की। जब तुझसे बोला तो किसी और का पाप मेरे सर पे मल के मुझे औकात दिखाने की कोशिश की। हाँ? ये पाप मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है।
की बहुत अगर थी ना तुझमें, लेके जा किताबें। रोशनी दी, दी, रोशनी दी। दीदी, दीदी क्या हुआ तुमको? दीदी आँख खोलो ना। दीदी क्या हुआ? क्या किया तूने? खड़ो सर। जिस औरत ने तुम पे भरोसा किया, तुमने उसका भरोसा तोड़ दिया। अपनी गंदी सोच की जंजीरों में जकड़ कर तुमने उसकी इज्जत, उसके सपने सबको पैरों के नीचे कुचल दिया। और आज तुमने उसकी सांसें भी छीन ली। ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, ये बल्कि मानसिक और शारीरिक अत्याचार का घिनौना रूप है। हवलदार, ये सारे सबूत इकट्ठा करो, किताबें, फोन, खून की लकीरें, सब कुछ, सब फॉरेंसिक में भेजना है। और याद रहे, मुझे इस केस में थोड़ी भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। पकड़े से। अरे क्या ही चाहता इसने? किसका पति थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, किसी काबिल बन जाए, पर तूने उसकी एक बात नहीं सुनी। और तुझे किस बात की अकड़ है? तू एक मर्द है। अरे मर्द वो नहीं होता जो औरतों को दबाता है। असली मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी की बात सुनता है, उसकी सही बातों में उसको सपोर्ट करता है। पर तुम बस अपनी झूठी अकड़ में रहे। अरे तुम तो अनपढ़ गवार जाहिल से भी गए गुजरे निकले। अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते तो दीदी की बात को समझते। अरे तुम जैसे मर्दों की झूठी शान की वजह से न जाने कितनी औरतों की जान जाती है। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। ले चलो इसे। पीयूष, पीयूष, दीदी। रोशनी तो चली गई, लेकिन उसकी मौत हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़। क्या किसी लड़की का अपने पति से ज्यादा पढ़ा लिखा होना अपराध है? अफसोस, हमारे समाज में बहुत से लोगों की सोच ऐसी ही है। और कुछ पुरुष तो ये भी सोचते हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां घमंडी होती, जबकि सच तो ये है कि ऐसे पुरुष अपने कम पढ़े लिखे होने की हीन भावना को अपनी मर्दानगी के घमंड के पीछे छिपाते हैं। इस पुरुष प्रधान सोच को बदलना होगा।